अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉट को। ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा करामत साबित होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एलएलबी के स्टूडेंट हैं या फिर वो किसी और गर्ज से लॉ ऑफ टॉट को प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए साइकोलॉजिकल मेंटल एलिमेंट ऑफ थॉट, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने मोटिव को डिस्कस किया। अभी आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंशन को। इंटेंशन क्या होती है, लॉ ऑफ थॉट के अंदर किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, और अगर इंटेंशनली कोई काम होता है तो लॉ ऑफ थॉट के अंदर इसको किस तरीके से क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटेंशन हम लोग आम तौर पर कहते हैं किसी काम को करने का इरादा, नीयत, कि किस गर्ज से आप कोई काम कर रहे हैं उसे हम लोग इंटेंशन कहते हैं। अगर हम लोग इसकी वर्ड स्टडी देखें, मीनिंग देखें, तो इंटेंशन हम लोग कहते हैं एम और प्लान, कोई मकसद या फिर कोई मंसूबा किसी काम को करने के लिए, उसे हम लोग इंटेंशन कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखें जर्नली, तो जर्नली हम लोग इंटेंशन को कहते हैं डिज़ायर टू प्रोड्यूस सम कंसिक्वेंसेस। हम लोगों की वो डिज़ायर जो कि हम लोग कुछ काम करने के नतीजे में हासिल करना चाहते हैं। मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और हम लोगों का टारगेट होता है कि इस एक्टिविटी के रिज़ल्ट में, इस एक्टिविटी के नतीजे में हम लोगों के ये जो है रिज़ल्ट आने चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें जो कि हम लोग उस रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए कर रहे होते हैं, उस प्लान को, उस एम को हम लोग इंटेंशन कहते हैं। ठीक है, जो है सर स्टेफन जो हैं, उन्होंने जो है इंटेंशन को मज़ीद एलेबरेट किया है। वो कहते हैं कि इट इज़ एन ऑपरेशन ऑफ विल डायरेक्टिंग ऑन ओवरटेक। कहते हैं कि जो आपकी विल है, ख्वाहिश है, ठीक है, ये उसका ऑपरेशन है जो कि डायरेक्ट करती है किसी चीज़ को ओवरटेक करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपकी एक विल थी कि मैंने जो है सुबह सवेरे उठ के कराची की तरफ जाना है। तो अब आपने उस विल को ऑपरेशन करने के लिए एक रूट इख्तियार करना है, एक प्रॉपर प्लेन इख्तियार करना है। ठीक है, ताकि उन तमाम स्टेप्स को ओवरटेक किया जाए। तभी अगर आप उन तमाम स्टेप को ओवरटेक करेंगे तभी आपका ऑपरेशन जो है एक स्ट्रीम लाइन में होगा। अगर आपका ऑपरेशन स्ट्रीम लाइन में होगा तभी आपकी वो जो विल है वो फुलफिल होगी। ठीक है, तो स्टीफन जो हैं उन्होंने भी इंटेंशन को डिफ़ाइन इसी तरीके से किया है कि ये आपकी विल जो है उसका ऑपरेशन बता रही है कि आप किस तरीके से जो है अपने डिज़ायरेबल कंसिक्वेंसेस ले सकते हैं। ठीक है, अब इंटेंशन के आपके पास बेसिकली दो एसेंशियल्स होते हैं। नंबर 1 एक्ट होता है, नंबर 2 एंटीसीडेंट नॉलेज। एक्ट कोई भी काम करना, कोई भी डूइंग। एंटीसीडेंट नॉलेज बोलते हैं जो आपका प्रीवियस, कदीम, या आपका जो पहले का जो नॉलेज है कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आप ये एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। जाहिर सी बात है आपको कोई प्रायर नॉलेज होता है, कोई एंटीसीडेंट नॉलेज होता है जिसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे होते हो, इरादा कर रहे होते हो, या फिर कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हो। ठीक है, तो इंटेंशन के बेसिकली दो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक एक्ट है और दूसरे नंबर पर आपके पास एंटीसीडेंट नॉलेज होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब कहता है इंटेंशन एंड टॉट। टॉट के अंदर इंटेंशन को किस तरीके से देखा जाता है, तो कहता है कि अगर कोई भी रॉन्ग डूअर हुआ है, कोई भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है। अब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट आपकी इंटेंशनली हुई है या अनइंटेंशनली हुई है, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस में किसी पर्सन के, किसी पार्टी के इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है, तो वो बंदा आपसे टॉट क्लेम कर सकता है और आपने उसे डैमेजेस देने होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये जो एक्ट किया है ये अनइंटेंशनली किया है। नो, अगर उस बंदे को हार्म हुआ है, अगर उस बंदे को डैमेजेस कॉज हुए हैं, तो वो आपसे
टॉर्ट क्लेम कर सकता है। इसका एक जो है ये जो मैंने आपको इंटेंशन एंड टॉर्ट समझाया है, इसके ऊपर एक केस लॉ है हमारे पास, वो मैं एलिब्रेट करता हूँ, आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। केस लॉ है, इसका टाइटल है गुलियन वर्सेस स्वान। इसके अंदर क्या होता है, एक बलूनिस्ट होता है, ठीक है। बलूनिस्ट एक टारगेट सेट कर रहा होता है कि मैं एक हाई जो है एक टारगेट सेट करूंगा जो आज से पहले किसी ने भी जो है ना अचीव ना किया हो, ठीक है। मैं एक ऐसा टारगेट सेट करूंगा, बलूनिस्ट कहता है, कि आज से पहले वो किसी ने भी अचीव ना किया हो। होता क्या है, बलूनिस्ट एक बहुत हाई जगह से जंप करता है और वो फॉल कर जाता है एक ऐसे पीस ऑफ लैंड के ऊपर जो कि कल्टीवेटेड होता है, वहाँ पर कोई फसल लगाई हुई होती है, काश्त की हुई होती है। तो उस बलूनिस्ट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बलूनिस्ट की तरफ भागते हैं। जब वो भागते हैं तो बलूनिस्ट तो ऑलरेडी जो है कल्टीवेटेड लैंड के अंदर फॉल कर जाता है। तो लोगों के रश की वजह से, क्राउड की वजह से, वो जो काश्त हुई ज़मीन होती है, वो ज़मीन की फसल ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा कसीर तादाद में लोग जो हैं वो भागते हैं कि बलूनिस्ट ने क्या टारगेट अचीव किया या नहीं किया, क्या उसने कोई नया न्यू लैंडमार्क सेट किया है या नहीं किया। तो नंबर ऑफ पीपल रश्ड, भागते हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जो नीचे पीस ऑफ लैंड होता है कल्टीवेटेड, जो कि काश्त हुआ होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो जिस बंदे की ज़मीन होती है वो कोर्ट के अंदर जाता है और बलूनिस्ट के अगेंस्ट क्लेम करता है कि भाई मुझे तो नुकसान हो गया है, मेरी तो कल्टीवेटेड लैंड थी, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था बलूनिस्ट, इसकी वजह से लोग आए इसे देखने के लिए। तो बलूनिस्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कहता है मेरी इंटेंशन जो है इस जो पीस ऑफ लैंड के ओनर है इसे नुकसान पहुंचाना नहीं थी, मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ बलूनिस्ट जो है न्यू लैंडमार्क, न्यू टारगेट सेट कर रहा था। लेकिन कोर्ट हेल्ड करती है, कहती है, डिसाइड करती है कि भाई आपने ये एक्ट इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, बट आपके एक्ट के रिजल्ट में इस पार्टी को हार्म काज हुआ है, डैमेजेस काज हुए हैं, उसके पीस ऑफ लैंड से जो कल्टीवेटेड चीज़ें थी वो तो डैमेज हो गई हैं। इस वजह से अब आपने इस एग्रीकल्चरल लैंड के ओनर को आपने डैमेजेस देने हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो बलूनिस्ट होता है वो उसे कंपनसेशन देता है मॉनेटरी। तो क्या बात हम लोगों ने इससे सीखी, इंटेंशन जो है वो आपके पास जो है वो इर्रेलेवेंट है। अगर कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं उसके नटशेल में रिजल्ट में किसी पार्टी को डैमेज काज होता है, अब आपने वो काम इंटेंशनली किया था, अनइंटेंशनली किया था, लेकिन दूसरी पार्टी को डैमेज कॉज हुआ है, तो दूसरी पार्टी जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर उसके अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकती है। अब इसके बाद आखिरी जो है प्रिवेंशन फ्रॉम अनइंटेंशनल डैमेज, हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं कि अनइंटेंशनली डैमेज हम लोगों से कॉज ना हो। जैसे पिछली सिचुएशन के अंदर, केस लॉ के अंदर हम लोगों ने देखा कि उसने जो बलूनिस्ट था उससे अनइंटेंशनली डैमेज कॉज हो गया, वो चाहता नहीं था लेकिन उससे हो गया। तो कहता है हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कहता है एसेंशियल के दो आपके पास इंटेंशन के दो एसेंशियल है, एक है एक्ट, एक है एंटीसीडेंट नॉलेज। तो हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं अनइंटेंशनल डैमेज को, कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ टू प्रिज्यूम टू इंटेंड and to know the natural and ordinary consequences of his act। कहता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी डूअर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले प्रिज्यूम करना चाहिए कि क्या क्या नेचुरल और ऑर्डिनरी नताइज निकल सकते हैं इस एक्टिविटी को करने के।
میں جو کام کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں کیا کیا ہو سکتا ہے، پہلے اسے یہ اینٹیسیڈنٹ نالج ایز اے کنسیڈر کرنی چاہیے، اس کے بعد اسے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ادروائز اگر اس نے ایکٹیویٹی پرفارم کر لی اور اس کے نتیجے میں اگر کسی بھی پرسن کو جو ہے ڈیمیج کاز ہو گئے تو پھر اس کی انٹینشن جو ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی کہ اس نے یہ ایکٹ جو ہے ان انٹینشنلی کیا تھا۔ کورٹ آف لا تو دیکھے گی کہ بھائی دوسری پارٹی کو ڈیمیج کاز ہوا ہے، اب آپ نے اسے ٹاٹ دینا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پریونشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ آپ کوئی بھی ایکٹ کرتے ہو، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے کون کون سے نیچرل اور آرڈینری کنسیکوینسز نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی انٹینشن۔ انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کی جو ول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کی جو ڈیزائر ہوتی ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا، اس کے نتیجے میں میں یہ رزلٹ اوبٹینڈ کروں گا، تو وہ تمام جو آپ کے پاس آپریشنز ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو آپ کے پاس اسٹیپس ہوتے ہیں، کسی کام کو کرنے کے لیے جو آپ پلان بناتے ہو، جو ایم کرتے ہو تاکہ مجھے یہ کنسیکوینسز حاصل ہو جائیں، اسے آپ انٹینشن کہتے ہو۔ اور انٹینشن کا ٹاٹ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے کہ انٹینشن نہیں دیکھی جائے گی۔ اگر کسی پارٹی کی ڈیمیجز کاز ہوئی ہے، انفرنجمنٹ آف رائٹ ہوئی ہے، اب آپ نے وہ ایکٹ جو ہے انٹینشنلی کیا تھا یا ان انٹینشنلی کیا تھا، تو وہ پارٹی جو ہے آپ کے اگینسٹ ٹاٹ کلیم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں یہ جو انٹینشن کی جو انٹینشن کا جو ٹاپک ہے آپ کو ڈیٹیلڈ کے اندر سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے تھیوری آف سالمنڈ۔ سالمنڈ کیا کہتے ہیں انٹینشن اور موٹیو کے بارے میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ گڈ لک۔